मेरी बच्ची का भी खतरा है कि पता नहीं न जाने उन्होंने अभी तक क्या किया होगा, क्योंकि ना ही उसका कोई बयान आ रहा है ना। एक मिनट थोड़ा सा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरी बच्ची के लिए खतरा है, क्योंकि इतने दिन हो गए उसका कोई बयान नहीं आया। उसका कोई बयान नहीं आया, न जाने वो भी जिंदा भी है कि नहीं है, और उसके साथ क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे। और हम लोग 21 दिन हो गए, 21 दिन से हम लोग अजियत में, ऐसे लगा 21 दिन ही, हमें 21 साल हो गए ये दिन और रात गुजारते हुए। तो मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची सेफ आए, तो यहाँ पे सिंध में आए। उसकी बहनें इंतजार कर रही हैं, मेरी अम्मी इंतजार कर रही है, मैं इंतजार कर रही हूँ। और इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो सेफ यहाँ पे आएगी। और हमें भी जान का खतरा है, क्योंकि हमें भी ज़ाहिर वो गएंगे, कोई आम इंसान तो है नहीं ना किसी की बच्ची को उठा के ले गए वो। तो हमें भी जान का खतरा है, हमें भी, और मेरी बेटी को तो है ही खतरा। तो दूसरी बात ये है कि मुझे भी समझ नहीं आ रही मैं क्या बात करूं। वज़ीर की जैसे हिसाब से मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरी बच्ची सेफ तरीके से यहाँ पे लेके आई जाए सिंध में, क्योंकि वो यहाँ की बेटी है। ये थोड़ी है कोई भी कहीं भी उठा के लेके चला जाएगा और उसका निकाह करवा के या कहीं भी किसी को भी दे देगा। और दूसरी बात ये है कि वज़ीर आज़म और जो जो इदारे हैं सब हैं जो जिन्होंने हमारा साथ दिया, और जिन्होंने जो अभी नहीं सुने, जिन्होंने वो हमारी बात सुने, एक माँ की बात सुने। हम बहुत अजियत में, बहुत तकलीफ में, हजारों बार मैं कह भी चुकी हूँ। मैं तो यहाँ तक भी कह चुकी हूँ कि हमको हमें बच्ची दे दे, हम माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन इतने दरिंदे हैं कि वो सुनते नहीं है। हमें स्कूल नहीं आता, यकीन करें मैं आपको कैसे बताऊँ। अगर आपकी बच्ची एक दिन घर से बाहर चली जाए, आप लोग सो सकेंगे? आपकी भी बेटी होगी, 21 दिन हो गए ना, आप जिंदा है ना मरता है। तो जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी, खाने को देते होंगे, मारते होंगे, क्या करते होंगे, कुछ नहीं पता। उसकी आवाज तक नहीं सुनी 21 दिन से मैं। थैंक यू, वेलकम सर। और कोई चीज़ किसी को पूछनी? ठीक है।